अस्सलाम वालेकुम, आदाब। नॉन स्टॉप 25 न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सूबे कंधार में एक मस्जिद पर दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की है। अफगानिस्तान के शहर कंधार की मस्जिद में जुमा के रोज होने वाले खुदकुश धमाके के नतीजे में जाँ बहक होने वालों की तादाद 40 हो गई, जबकि जख्मियों की तादाद 70 है। मगरिबी किनारे में जुमा को इसराइली फौजियों के साथ झड़पों में 40 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो गए। जनूबी स्पेन के कार्डेज इलाके में एक कश्ती के उलटने से 4 तारिकीन वतन हलाक और 21 दीगर लापता हो गए। शाम के सूबे अदलब में फौजी गाड़ियों के काफिले पर धमाके के नतीजे में 2 तुर्क फौजी हलाक और 5 दीगर जख्मी हो गए हैं। हैदराबाद में 14 साल से निकाले जा रहे जश्न मिलादुन नबी का जुलूस इस साल भी मंगल के रोज निकाला जाएगा, जो चमन फलकनुमा से चलकर 2 बजे चार मीनार पहुंचेगा। कश्मीर इंस्पेक्टर जनरल और पुलिस विजय कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन बहाल करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। नजीब की बरामदगी कब होगी? गुमशुदगी के 5 साल मुकम्मल। इस सिलसिले में SIO के मरकजी दफ्तर में नजीब के लिए इंसाफ के उन्वान से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में तलबा, सहाफी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। भोपाल से रुकने पार्लिमान सादवी परगिया के हालिया बयान पर जमीयतुल उलमा हिंद के रियासती सदर मौलाना हाजी हारून ने कहा कि मुसलमानों के जो भी इदारे हैं उन्हें हुकूमत को चाहिए कि वो मुसलमानों के हवाले कर दें। सियासी तज्जिया निगार प्रशांत किशोर ने प्रियंका गांधी की सियासी सरगर्मियों पर तज्जिया करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी के बात करने का अंदाज, फैसले लेने की सलाहियत में वो साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी जैसी लगती हैं और आम लोग भी उनमें मजबूत क़यादत की सलाहियत देखते हैं। छत्तीसगढ़ के दारुल हुकूमत रायपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में धमाके से CRPF के 6 अहलकार जख्मी हो गए हैं। शिफ्टिंग के दौरान डेटोनेटर फटने की इत्तला मिली है। उर्दू के बुलंद पाया नाकद, दानिश्वर, अदीब और ड्रामा निगार प्रोफेसर मरहूम शमीम हनफी को बज़्म उर्दू दुबई की जानिब से जोश और उर्दू 2021 अवार्ड से नवाजा गया। पंजाब कांग्रेस यूनिट के सदर के ओहदे से इस्तीफा दे चुके नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी के साबिक कौमी सदर राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सिद्धू ने कहा कि मैंने अपने तमाम खदशात राहुल गांधी के साथ शेयर किए, सब कुछ हल हो गया है। चीन की जारहाना पॉलिसियों का मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान और ताइवान ने जमहूरियत की बुनियाद पर एक दूसरे के करीब आने और चीनी तजावुजात के खतरे से मुश्तरका तौर पर लड़ने की जरूरत का इजहार किया है। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर इसराइल का दौरा करने वाले हैं। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने एक ट्वीट में ये इत्तला दी। साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह डेंगू में मुब्तला हैं और फिलहाल खतरे से बाहर हैं। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रियासत की ख़वातीन को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए खुद कफील बनाने की कोशिश की जा रही है। भोपाल पार्लिमानी हल्के से बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट परगिया सिंह ठाकुर विजयदशमी के मौके पर मुनक्कदा तकरीब में कांग्रेस कायदीन को कोसने और उनका कबड्डी खेलते हुए वीडियो वायरल करने वालों को बददुआ देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बिजली बहरान के दरमियान कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत एनर्जी एक्सचेंज से महंगी बिजली खरीदने के नाम पर मुनाफाखोरी को हवा दे रही है। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को पहले ही 2 हिस्सों में तकसीम किया है, अब वो इसको 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहती हैं। दुबई में खेले गए IPL 2021 का खिताब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेलने वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने नाम किया है। चौथी बार चैंपियन बनते हुए उसने 2 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स को फाइनल में 27 रनों से शिकस्त दे दी है। BCCI सदर सौरव गंगुली और सेक्रेटरी जय शाह ने IPL फाइनल के बाद दुबई में राहुल द्रविड़ से मुलाकात की। इस दौरान द्रविड़ ने टीम इंडिया के हेड कोच का ओहदा संभालने पर रजामंदी जाहिर की है। हिंदुस्तानी सिनेमा की स्टार अदाकारा स्मिता पाटिल ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से मुतवाज़िर फिल्मों के साथ साथ कमर्शियल फिल्मों में नाज़रीन के बीच अपनी खास जगह बनाई। उमराव जान, स्वदेश और गुलाबो शताबू जैसे फिल्मों में शानदार अदाकारी करने वाली फरह जाफर का आज 88 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के अधूरे गाने का टाइटल बदलने पर मद्दाहों ने कहा, जज्बात से मत खेलो। और अब इसी के साथ नॉन स्टॉप 25 न्यूज यहीं पर खत्म हुई। आप देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।